करने की घोषणा करता है। आक्रमण करते हुए तारकासुर व उसकी सेना का विरोध सप्तऋषि करते हैं। इंद्र स्वर्ग के लिए चिंतित होते हैं। श्री हरि विष्णु ब्रह्मा जी से चलने की तैयारी करने के लिए कहते हैं। हिमालय राज वहां आकर कुछ दिन और आतिथ्य स्वीकार करने का आग्रह करते हैं। तुम्हारी आंखों में प्रश्न झलक रहा है। क्या तुम कुछ पूछना चाहती हो? अब तो आपकी लीलाएं समाप्त हो गई ना स्वामी? समाप्त? लीलाएं तो अब आरंभ होंगी प्रिय। तो क्या आप अब भी मेरी माता को भ्रमित और व्यथित करेंगे? नहीं नहीं, मैंने न तो कभी उन्हें भ्रमित किया है न व्यथित। अब तो हम दोनों के बीच सारे भ्रम और संदेह समाप्त हो गए हैं। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया है कि भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा। पर अतीत में भी ऐसा क्यों हुआ? भावनावश। अर्थात? जैसी जिसकी भावना होती है उसे वैसा ही रूप दिखाई देता है। एक कुरूप बालक की मां को उसका पुत्र सलोना राजकुमार दिखाई देता है, तो एक सुंदर सलोना राजकुमार ही सौतेली मां को दुष्ट दिखाई देता है। मेरी लीलाओं को समझने की कसौटी भी कुछ ऐसी है। यदि कभी तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई भ्रम... नहीं स्वामी, ना तो मेरे मन में आपके प्रति कभी भ्रम उत्पन्न होगा और ना ही मुझे आपके विचित्र रूप और अनोखी लीला देखने का अवसर मिलेगा। बस तो फिर सब शुभ ही शुभ होगा प्रिय। नारायण नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आप और यहाँ? परंतु आप तो... अरे 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 अरे, आपकी पुकार पर मेरे श्री हरि विष्णु का नाम स्मरण अपूर्ण रह गया। उसे मैं पहले पूर्ण कर लूं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब बताएं, आप पुनः यहाँ? आना पड़ा, आपसे प्रार्थना करने के लिए आना पड़ा। कैसी प्रार्थना? यही कि शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये बारात यहाँ से प्रस्थान करे और तारकासुर का अंत भी शीघ्र ही हो। नारायण नारायण। आपकी अधीरता श्री हरि विष्णु और परमपिता ब्रह्मदेव के सम्मुख मैं दूसरे शब्दों में प्रकट कर चुका हूँ। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? हिमालय राज के निवेदन पर श्री हरि विष्णु और परमपिता ब्रह्मदेव कुछ समय और यहाँ रुकने की अनुमति दे चुके हैं। अब इस विषय में मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। देवर्षि, यदि आप ही हमें इस प्रकार असहाय छोड़ देंगे तो फिर हम किसकी सहायता पे विश्वास करें? आप परमपिता ब्रह्मदेव के पास जाइए, श्री हरि विष्णु के पास जाइए, या फिर शिव जी के पास जाइए। वो आपकी सहायता कर सकते हैं, मैं नहीं। वो क्यों सुनने और मानने लगे हमारी बात, जब आप ही हमारी बात नहीं सुन रहे हैं? देवर्षि, त्रिदेव तक जितनी पहुंच आपकी है उतनी अन्य किसी की नहीं है। नारायण नारायण। देवराज, आप मुझ पर अपनी लीला चला रहे हैं। मैं लीला नहीं चला रहा हूँ देवर्षि, मैं तो केवल आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये बारात यहाँ से प्रस्थान करे और तारका... देवर्षि, कल तक नन्ही सी बच्ची थी, आज कैलाशपति की पत्नी बन गई। अब ये हिमालय भवन छोड़कर कैलाश चली जाएगी। हाँ हाँ, हमारी महारानी अब अकेली रह जाएगी। मैना रानी, पुत्री का विवाह जगत के श्रेष्ठ वर श्री शिव भगवान से आनंद पूर्वक और निर्विघ्न संपन्न हुआ है। पुत्री का आयुष्य सुखमय है। तुम्हें तो इससे अति प्रसन्न होना चाहिए, पर तुम उदास हो, क्यों भला? पुत्री का वियोग ऐसा ही होता है देवी लक्ष्मी। जिस माँ की पुत्री सदा सदा के लिए अपने पति के घर जा रही हो, उसके हृदय की क्या दशा होती है, यह तो केवल माँ ही जान सकती है।
पर ये तो होता आया है और होता ही रहेगा। कन्या को माता पिता का गृह त्याग कर पराये घर जाना ही पड़ता है। पुत्री का भावी जीवन सुखी हो, माता पिता के लिए यही सबसे बड़ा सुख है। दुख ना करो महारानी, हर्ष और उल्लास के साथ पुत्री को विदा करो। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद, तुम यहाँ? क्या करता, मैना रानी का दुख मुझे यहाँ खींच लाया, परंतु आपके दुख का कारण क्या है? पुत्री का वियोग ही दुख का कारण है नारद। नारायण नारायण। मैना रानी, कहीं आप इस कारण तो दुखी नहीं कि भगवान शिवशंकर आपकी पुत्री के लिए अयोग्य वर हैं? नहीं देवऋषि, नहीं, कदापि नहीं। शिव जी तो संसार के श्रेष्ठ वर हैं। मेरी पुत्री पार्वती उनके साथ सदैव सुखी रहेगी। मेरे मन में उनके प्रति जो शंकाएं थी, उसी कारण मैं दुख पाती रही हूँ। पर अब सब कुशंकाएं समाप्त हो चुकी है देवऋषि। तो फिर तुम दुखी क्यों हो? प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री को विदा क्यों नहीं करती? तुम्हें पुत्री मोह है और तुम्हारी पुत्री भगवान शिवशंकर पर मोहित है। विवाह पश्चात तुम्हारे मोह का नहीं, इनके मोह का अधिक महत्व है। अतः मोह त्याग कर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री को विदा करो। मैं मां हूं ना, पुत्री का मोह कैसे त्याग दूं? अपने हृदय के अंश को अलग करके विदा करना आसान ही है। मेरी पुत्री, मैना रानी, पुत्री को सहर्ष विदा करो। हाँ, समस्त देवगण प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब बारात विदा कर दीजिए, अब अधिक विलंब उचित नहीं। नारायण नारायण। चलो मैना रानी। आओ पुत्री। मेरी पुत्री। छोड़ हमको सखी,